नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में हूं और आज कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे और साथ में प्रकाश त्रिपाठी जी से भी एक बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में जो मनेंद्रगढ़ के जो विधायक हैं डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनको चूँकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो हो सकता है कि वो निर्दलीय या दूसरे किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो इस विषय में हम बात करेंगे कि इसका कितना खामियाजा कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है या इसका कितना नुकसान खुद विनय जायसवाल को भी झेलना पड़ सकता है। प्रकाश जी, एक बार नमस्कार, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत नमस्कार संजीव भाई। और सबसे पहले तो आपको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। आपको भी विजयादशमी की बहुत सारी बधाई और आपके दर्शकों को, कैमरामैन को, सभी को बधाई। धन्यवाद। बताइएगा कि विनय जायसवाल जी निर्दलीय या किसी पार्टी के बैनर के नीचे अगर वो चुनाव लड़ते हैं, कितना नुकसान पहुंचाएंगे आपके कांग्रेस को, या जो कांग्रेस से जिनको सीट मिली, टिकट मिली हुई है, जिनका नाम रमेश सिंह है, एडवोकेट हैं, कितना नुकसान पहुंचाएंगे उसको और कैसा लाभ मिल सकेगा विनय जायसवाल को इस बात का? देखिए संजीव भाई, मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक सोचना है, जितना मैं राजनीति को समझता हूँ इस क्षेत्र की, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि डॉक्टर विनय जायसवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहाँ तक हम लोग मानते हैं। यदि वो चुनाव लड़ेंगे भी तो उनको उसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें जैसा कि चर्चाएँ चल रही हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने की उनकी संभावित प्रत्याशी हैं और अभी तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, चूँकि यही एक ऐसी विधानसभा है जहाँ अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता कि शहरी क्षेत्रों में चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में उनको उसका समर्थन मिलेगा। और चूँकि वो 5 साल विधायक रह चुके हैं, इस कारण इसका खामियाजा जो एक्चुअल में कैडर वोट है गोंडवाना का, वहाँ भी उनको निराशा हाथ लगेगी वहाँ पर। लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि डॉक्टर विनय जायसवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो किसी भी तरह के प्रत्याशी नहीं होंगे। और चूँकि उनकी जो धर्मपत्नी है वो मेयर है, ये एक संशय की स्थिति है कि पति जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी हों और जो धर्मपत्नी है वो मेयर हों उससे, तो मैं नहीं मानता कि वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मेरा समझना है। और रही जहाँ तक रमेश चंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की बात, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होना है रमेश चंद्र सिंह को। यदि वो लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्रों में जो कांग्रेस का प्रभाव है, लोग उस प्रभाव से ही वोट करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे। और चिरमिरी में इसका बहुत ज़्यादा, या मनेंद्रगढ़ में उनका डॉक्टर विनय जायसवाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या निर्दलीय रहकर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और खड़गवां में भी जैसा देखा गया है कि खड़गवां में कांग्रेस पार्टी के प्रति एक झुकाव रहता है लोगों का, और वहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष नवनियुक्त हैं अशोक श्रीवास्तव, उनका भी एक प्रभाव है। बाकी उनके पास एक अच्छी टीम है, युधिष्ठिर कमरो है और बाकी लोग भी हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में जो जन सैलाब उनके समर्थन में उमड़ी थी, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो सभी लोग उनके समर्थन में हैं और कहीं ना कहीं विनय जायसवाल को इस बात का विश्वास है कि उनके साथ जनता है, तो शायद वो टिकट पर किसी पार्टी के साथ जाने को भी तैयार हैं, या हो सकता है कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ें। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका व्यक्तिगत कितना नुकसान होगा और वो पार्टी को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं? जैसा कि आपने कहा, वो रमेश सिंह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो वोट कटेंगे। देखिए संजीव भाई, ऐसा है कि यदि कोई आदमी 5 साल विधायक रहता है या फिर उसकी धर्मपत्नी मेयर हो, तो स्वाभाविक है कि उसके प्रभाव में कुछ लोग रहेंगे। जो भीड़ हमको दिख रही है वो प्रभाव में चलने वाले लोगों की भीड़ है। और जहाँ तक मेरी गुंजाइश है कि जो मॉब है, जो जनता है, जो मतदाता है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या निर्दलीय का प्रभाव इस क्षेत्र में कभी नहीं रहा। रामानुज अग्रवाल भी यहाँ पर लड़े थे निर्दलीय के प्रभाव से, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किए वो। और पिछले बार लखनलाल श्रीवास्तव भी लड़े थे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए। और मेरे को ऐसा लगता है कि निर्दलीय का जो भीड़ उनके साथ दिख रही है वो एक्चुअल में प्रभावित भीड़ है। प्रभाव में रहने वाले लोग जो पार्षद हैं या जो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो समय आने के साथ जैसे ही चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ेंगी नवरात्रि के बाद या उसके बाद, तो वो भीड़ आपको छटती हुई दिखेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि रमेश सिंह एक मजबूत प्रत्याशी हैं और वो श्याम बिहारी जायसवाल को परास्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के बाद ये लोग
पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर विनय जायसवाल के साथ हैं या कांग्रेस कार्यकर्ता होने के वजह से ये रमेश सिंह को ही फेवर करने को मजबूर हैं? आप रमेश सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं या विनय जायसवाल को? हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी हम उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो विनय जायसवाल हो, चाहे वो रमेश सिंह हो, चाहे वो डमरू रेड्डी जी हों। कांग्रेस जिसे भी मतलब हमारे लिए विधायक के लिए चुनेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप किसे सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस। यहाँ और भी कार्यकर्ता हैं। भैया आपका नाम? अमित वर्मा। अमित वर्मा जी, आप ये बताइएगा कि चूँकि यहाँ रमेश सिंह को एक एडवोकेट हैं और बहुत लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं, क्या लगता है उनसे भाजपा के जो कैडर हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको कितना खतरा हो सकता है? देखिए, रमेश सिंह जी काफ़ी अनुभवी और काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, उनको सब जानते हैं। अभी चुनाव का समय आया है, चुनाव की तैयारी आगे बढ़ने दीजिए। आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको दिखेगा। यहाँ एक मुद्दा ये भी है, जिले का मुद्दा था जो कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाया, मुख्यमंत्री ने हमारे, तो ये सब मुद्दे हैं यहाँ पे और निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होगा। प्रकाश जी, एक बार फिर से आपके पास आऊँगा। ये बताइएगा कि जिस तरह से विनय जायसवाल ने, डॉक्टर विनय जायसवाल विधायक के पद पर रहते हुए चिरमिरी एमसीबी को संयुक्त रूप से एक जिला का निर्माण कराया, जिला का गठन हुआ, उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घोषणा में है, अधूरा है। तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उनका सहयोग करके अगर उनको एक बार फिर से जिताया जाए तो कहीं ना कहीं उनको ये जो अधूरी पड़ी काम है वो पूरी हो जाएंगी, या दूसरे जो लोग आएंगे ये वही काम को लेकर चलेंगे आगे? इसका कोई ज़रूरी तो नहीं है ना? संजीव भाई, जो घोषणाएं हैं दरअसल चाहे वो जिले की घोषणा हो या मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो, मैं आपको बताना चाहूँगा 2011 में जब 2009 में डॉक्टर चरणदास महंत यहाँ पहली बार आए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद ही उन्होंने 2011 में मंत्री बनने से पूर्व ही मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। तो ये दरअसल उनका स्वप्न है मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसके पीछे ठीक है विधायक थे वो, कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका है, लेकिन पूरी भूमिका उनकी है या जो आएंगे उनकी भूमिका नहीं रहेगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। जो हमारे यहाँ के शीर्ष नेता हैं, जो यहाँ पे चरणदास महंत हो, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो, चाहे भूपेश बघेल हो, उनका कहीं ना कहीं मंशा रही है यहाँ जिला बनाने की और इसको विकास के नए आयाम देने की। तो निश्चित तौर पर ये प्रत्याशी बदलने से इसमें जो मोमेंटम है या जो विकास की प्रक्रिया है वो बदलने वाली नहीं है, जब तक कि यहाँ पर हमारी मैडम जो है, जो मैडम महंत हैं, ज्योत्सना महंत हैं, डॉक्टर महंत हैं, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर प्रत्याशी बदले जाने से कुछ बहुत ज़्यादा विकास का मोमेंटम जो है वो कमज़ोर पड़ने वाला है। एक चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर विनय जायसवाल का कुछ मुझे लगता है कि संगठन में वो सामंजस्य बैठाने में असफल रहे हैं। टिकट कटने का उनका एक बड़ा कारण है। तो क्या आप जैसा पिछले कई दिनों से चर्चा में है कि प्रकाश त्रिपाठी जी बहुत ही नज़दीक हो गए हैं विनय जायसवाल से, ये चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में एक बात चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। आप अगर नज़दीकी की बात करें तो आप उनके कितने नज़दीक हैं और आप क्या चाहते हैं? वो चुनाव निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े या जिस तरह से पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके साथ उनको चलना चाहिए? देखिए, डॉक्टर विनय जायसवाल जो है, डॉक्टर विनय जायसवाल से मेरे संबंध 2013 से हैं। वो 2013 से हम परिचित हैं। जब वो 2013 का चुनाव मतलब टिकट मांग रहे थे, तब से उनसे हमारा परिचय है। मेरे संबंध उनसे कभी व्यक्तिगत तौर पे ख़राब नहीं रहे हैं। बाकी आलोचना होती रही है उनकी कार्यों की, उनकी आलोचना की सोशल मीडिया में लगातार मेरे द्वारा की जाती रही है। तो संबंध बीच में थोड़ा सा मतलब राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पे कभी भी हम लोग के बीच में कोई दुराभाव, कोई द्वेष विद्वेष भावना नहीं रही है। और मेरी उनसे सलाह है कि वो चुनाव ना लड़ें, चूँकि वो कुछ भी हो हमारे साथ रहे, हमारे परिवार में कभी ना कभी उनका संबंध रहा है। और यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भविष्य में खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और नज़दीक में वैसे ही हूँ, आज भी वैसे ही हूँ जैसे कल था या परसों था। भविष्य में मेरे संबंध भी वैसे ही रहेंगे जैसे आज है। खामियाजे की जो बात कर रहे हैं, तो किस तरह का खामियाजा विनय जायसवाल को झेलना पड़ सकता है? राजनीतिक तौर पर डॉक्टर विनय जायसवाल एक विधायक हैं आज की तारीख में, अभी आचार संहिता है, तो उनकी एक पहचान है। निश्चित तौर पर उनकी धर्मपत्नी भी मेयर है, उनको बहुत कुछ मिला है पार्टी से, और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक करियर पर सवाल उठेंगे, सवाल लगेंगे। और ये चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव है 2023, तो मेरी उनको सलाह है कि वो चुनाव ना लड़ें। यदि वो फिर भी लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। तो ये थे प्रकाश त्रिपाठी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जिनसे हमने बात की, और इन्होंने बताया कि विनय जायसवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते बने रहेंगे। और इन्होंने जो भरोसा दिखाया है कि हो सकता है
इनके साथ जो इनका भरोसा है, हो सकता है कि रमेश सिंह को यहाँ से और मनेंद्रगढ़ विधानसभा से जीत भी मिले, लेकिन अब तो ये यहाँ की जनता ही तय करेगी कि जीत किसको मिलती है और कौन हार का मुंह देखता है। आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।